एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि आप प्रोफ़ेशन से आप लॉयर हैं और जैसा कि हम देख सकते हैं, किताब आपने लिखी है मृत्यु पर। मृत्यु कैसे होती है, फिर क्या होता है? तो इन दोनों में सामंजस्य कैसा है सर? मैं लॉयर के प्रोफेशन में क्यों आया पहले जी। तो मेरी फैमिली में 1947 के पहले से यही प्रोफेशन हो रहा था। ओके। मेरे बड़े भाई श्री राम रतन जी तिवारी थे, वो प्रैक्टिस में थे और मैंने अपने जन्म के बाद जब देखा तो काले कोठी देखे। तो इसलिए बाय नेचर और बाय फैमिली प्रोफेशन मुझे इस प्रोफेशन में आना पड़ा। मेरा सन सुशांत तिवारी भी लॉयर है, वो ग्वालियर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। लॉयर होते हुए प्रश्न आपका ये है जी, कि मैं ये इस किताब। विषय पर जी। क्यों आया। हुँ, मेरा एक बचपन से इनहेरेंट नेचर था हुँ, सोचने का, और अक्सर मैं इस विषय पर सोचता था कि जब मौत आएगी तो कैसा एक्सपीरियंस होता है, हुँ, मौत के समय कैसा लगता है। हुँ, और मैं 7-8 वर्ष की उम्र से ये सोचने लगा था। मेरा इनहेरेंट इंटरेस्ट इसी में था कि मैं ये समझ जाऊं, मुझे ये जानकारी मिल जाए कि मौत के समय आभास कैसा होता है। हुँ, फिर आयु बढ़ी थोड़ी सी, तो मैं अक्सर ये जहाँ किसी के बर्थडे में मैं सेलिब्रेशन में जाता था, तो लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो मुझे अंदर से एक प्रश्न उठता था कि क्या जन्म दिवस का आना इनकी कोई उपलब्धि है? वो तो आना ही था। ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि हमारा जन्म दिवस आ नहीं रहा था, मैं पकड़ के खींच के ले आया, ऐसा भी नहीं है। वो तो आना ही है, हर वर्ष आना है। तो जन्म दिवस पर हमें चेतावनी दिवस के रूप में एक सोचना चाहिए। ठीक है, सेलिब्रेट करिए, एंजॉय करिए, लेकिन 1 वर्ष हमारी आयु कम हो गई है। हम और गहराई से सोचें तो माँ के गर्भ में पहली धड़कन के साथ ही मृत्यु की यात्रा हमारे निकट करीब आने लगती है। पहली धड़कन हुई और मृत्यु का पहला कदम मेरी तरफ आया। हुँ, हर मोमेंट पर मौत आने का जो है एक आभास करना होना चाहिए, तभी हम अपने टारगेट बना सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। मैंने जिंदगी को एक लंबाई के रूप में देखा है। जिंदगी को लोग बात सोचते नहीं हैं, बहुत बड़ी जिंदगी मान ली, बहुत छोटी सी जिंदगी है, और लंबाई के रूप में देखें, यदि हम आज ये देखें कि हमारे हमको अभी कितने दिन जीवित रहना है, तो मैथमेटिकल ये हम अभी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी रिमेनिंग जो एज है, मैक्सिमम आप मान लीजिए 80 या 75 ईयर्स एक अप्रोक्सीमेटली मान लें, तो जितनी एज निकल गई है उसमें से आप 365 का गुणन कर दें और मल्टीप्लाई फिर उसके बाद 24 से कर दें, घंटे निकल आएंगे, मिनट निकल आएंगे, तो कोई प्रॉब्लम। आप ये देखिए कि लोगों को ये आभास होना चाहिए कि हम 8 घंटे नींद में होते हैं, तो लाइफ का 1/3 पार्ट तो हम सोते ही रहे। 25 ईयर्स हमारी 75 ईयर्स की यदि एज है, तो 25 ईयर्स हम सोते ही रहे। तो लाइफ में हमने क्या किया? तो टारगेट बनाना चाहिए। इस विषय पर मैं ज़्यादा सोचता था, परंतु मौत के समय कैसा लगता है, ये मेरा एक अपना एक विषय था सोचने का। इस पर मैंने फिर ये बुक्स इकट्ठी की और मैंने एक शोध किया, इसको शोध कह सकते हैं। हुँ, मैंने जहाँ-जहाँ, जैसे-जैसे जो भी बुक्स मिल सकती थी, जो भी साहित्य मिल सकता था, उसको मैंने इकट्ठा किया, और मेरे मन में ये एक अंदर से एक उद्देश्य था मेरा कि मुझे इस विषय पर एक संकलन करके एक बुक मुझे लिखना है। जिससे एक ही बुक में अलग-अलग तरीके से लोगों के एक्सपीरियंसेस इकट्ठे हो जाएँ। इसलिए मैंने ये बुक को तैयार किया है।